तो हाय गाइस, तो क्या हाल चाल है। जैसे कि मैं अप्रेंटिस के लिए जा रहा हूँ देहरादून। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा काशीपुर से देहरादून। तो भाइयों, आज का ब्लॉग शुरू होता है, पहला ब्लॉग। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरी 58 बैच की अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस कंपनी में है। तो जैसे कि मेरा फर्स्ट आज मेडिकल है, तो मेडिकल करवाने जा रहा हूँ मैं आज देहरादून में। तो आगे हम आपको बताएंगे मेडिकल में क्या क्या होता है। तो जैसा कि मैं जा रहा हूँ मेडिकल हॉस्पिटल, तो यहाँ पे तो जैसे कि हमने मेडिकल करा दिया और थोड़ा थकने के बाद हम गए रूम देखने के लिए। तो ये रूम का नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वार्टर्स हैं, सरकारी क्वार्टर्स। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये आउट ऑफ एरिया है, मतलब कि सिविल एरिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा है। बाकी आप देखते रहना, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ये रूम है, फर्स्ट रूम है ये, और ये मेन गेट है। और अभी ये नहाने वाला है, और ये वॉशरूम है, ये किचन है जिसमें आप अपना खाना वाना बना सकते हो। ये बैठने मतलब कि सोने वाला है। तो जिस भाई का है ये उस भाई का है। और ये मतलब कि लेटने वेटने का आराम से 3-4 लोग यहाँ पे सो सकते हैं। और ये सेकंड रूम है और वो फर्स्ट रूम है। तो अच्छा है, काफ़ी पंखा उंखा सब लगा रखा है यहाँ पे, लाइटिंग वाइटिंग सब दे रखी है, काफ़ी अच्छा है। ये विंडोज से आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा। बाकी हम जाएंगे आज प्रोग्राम में। इन चीजों का कोई महत्व नहीं होता है समाज में। इन चीजों से कोई हमारी उन्नति नहीं होती है। अगर ये मैं हूँ ऑर्डिनेंस कंपनी देहरादून। तो मेरी अप्रेंटिस लगी थी 2024 में, मैंने फॉर्म भरा था। तो मेरा फॉर्म तो एक्सेप्ट हो गया था, लेकिन मैंने अपना वेरिफिकेशन अपने गांव से कराया था, जहाँ मतलब कि ये एक होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अप्लाई कराते हो। अप्लाई कराने के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, हाई स्कूल प्लस आई टी आई बेस पे मतलब ये, ठीक है। दोनों की मेरिट लिस्ट बनती है और फिर इसको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो भाई मैं बता दूँ, जिसके 69 मतलब कि कम से कम 69 से ऊपर होने चाहिए हाई स्कूल और आई में लगे, ठीक है, तभी वो बंदा मतलब कि शॉर्ट लिस्ट हो पाता है, ठीक है। तो मतलब कि मिक्सम 50% होने चाहिए हाई स्कूल में, और आई में जितने हों उतना अच्छा होता है मतलब कि नाम लाने में मेरिट लिस्ट में, ठीक है, ऑर्डिनेंस कंपनी के लिए। तो मैंने कराया था, तो मैंने फॉर्म भरा, तो मेरा नाम तो आ गया था, 8वां नंबर था मेरा, ठीक है। तो फिर मैं डीबी के लिए आया था देहरादून। तो फिर मैं डीबी करा के फिर चला गया था। फिर मेरा क्या हुआ था, फिर इन लोगों ने मतलब कंपनी ने बोला था कि अपना मतलब वो कराओ, पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है, मतलब PVR बोलते शायद उसको, पुलिस वेरिफिकेशन। तो वो मैंने अपने गांव से कराया था, जहाँ मतलब कि जहाँ का स्थायी होता है वहीं का करवाना चाहिए, ठीक है, और वहीं का ही होगा। तो फिर कंपनी ने बोला कि वहाँ से कराओ, फिर वहाँ से मैंने कराया। तो लेकिन अपने थाने में क्या होता है, जैसे कि वहाँ अगर जिस बच्चों को प्रॉब्लम है, जिसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या कैसे होगा, तो अपने थाने में जाओ, PVR मतलब कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे जाओ, वहाँ पे मतलब कि फेस टू फेस वहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं गया नहीं था, मैंने किसी को भेजा था, इसी चक्कर में शायद लग रहा मुझे लेट हो गया। तो जिस बच्चे का है उसको स्वयं जाना है अपने थाने में, और खुद उन लोगों से बोलना है, सर मेरा जल्दी से जल्दी कर दीजिए वेरिफिकेशन और मुझे वहाँ जाना है, ठीक है, तो ही हो पाएगा जल्दी से जल्दी। तो मैंने मतलब कि किसी और के द्वारा करवाया था, मतलब कि मम्मी गई थी मेरी, तो और मैं कहीं और था, ठीक है, जॉब पे था। तो फिर मेरा क्या हुआ, फिर मेरा पता नहीं कैसे हुआ, फिर काफ़ी लेट हुआ। तो अब आई है मतलब कि 2026 में मेरी अप्रेंटिसशिप आई है, 2024-25 की शायद, 58 बैच की। तो फिर क्या हुआ, फिर अब आया हूँ मैं, मेरे पास कॉल आई थी मतलब कि ऑर्डिनेंस कंपनी से कि तुम आओ और मतलब करना चाहोगे। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक कर लेते हैं फिर, और क्या।
1 साल की अप्रेंटिसशिप है और आपको शायद पैसे स्टाइपेंड मिलेगा 9,000 कुछ मतलब 9,400 रुपये कुछ। तो जिस भाई को करनी है कर ले, अच्छा है। बाकी बहुत सी कंपनियां हैं, BHL है, ऑर्डिनेंस है, और जैसे कि 5-10 आर्मी बेस कैंप होता है जैसे कि, और दिल्ली में मतलब कि पूरे भारत में है, और अच्छी अच्छी कंपनी है और अच्छे अच्छे वर्कशॉप है। लेकिन वही करेगा जिसको मतलब कि इंटरेस्टेड हो, जो आगे कुछ कर सकता है और करे भी, और फ़ायदा भी मिलता है इसका करने का, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई फॉर्म भरो, फॉर्म भर के DV के लिए बुलाएंगे, फिर आना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका फिर सिलेक्शन का मतलब कि सिलेक्शन होगा तो आपका सबसे पहले ऑर्डिनेंस कंपनी में आओगे तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट में आपको फिट रहना ज़रूरी है। पहले ही आप करवा लें मेडिकल टेस्ट कि क्या प्रॉब्लम है आपके अंदर, और ठीक करके ही जाएँ पहले ही, ठीक है। मतलब कि नॉर्मली बात है ये तो कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम वो देखना पड़ेगा, ठीक है आपको। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि पहले ही आप करवा लो मेडिकल, तो ही सही है, और आपकी दिक्कत ही पता चल जाएगी क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस चक्कर में बोल रहा हूँ कि भाई अपना मतलब कि मेडिकल टेस्ट करवा के रखें। मतलब कि यहाँ पे सब कुछ होगा आपका, मेडिकल सब कुछ होगा, फ्री में होगा। बट मेरे कहने का मतलब यह है कि आप मतलब कि आपका एक कर्तव्य बनता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो देख के चलें, जिससे आपको यहाँ पे चक्कर नहीं काटने पड़े, ठीक है। यहाँ पे 3-4 दिन तक लगातार मतलब कि मेडिकल होता है। अगर दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो उसको वेटेज दिया जाता है, मतलब कि उसको ठीक करने का मौका दिया जाता है। यहाँ पर ठीक कर सकते हैं, मेडिसिन लिखते हैं मैम, और फिर देखते हैं कि ठीक होता नहीं होता, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप पहले से ही करवा लो, और उस चीज़ को जब आप यहाँ पे मतलब कि ज्वाइनिंग करने आओ तो आपका फिट सब हो तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउड आप रूम ले सकते हो, ठीक है। मतलब कि देहरादून में सबकी अलग अलग बात होती है इस कंपनी की, ठीक है। मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे मतलब कि रूम वाला अलाउड करा सकते हो अपने नाम के, शायद 2500-2600 रुपये है, और अच्छी बात है मतलब कि। और खाना वाना सब अपना होता है, बना सकते हो। यहाँ पे कैंप मतलब कि DSC कैंप है शायद, ऐसे DSC कुछ बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ पे खाना लगा सकते हो अपना, 3,000-4,000 रुपये खाने में जाता है शायद, 90 रुपये शायद ऐसे कुछ जाता है रोज़ का, ठीक है। तो सारी फैसिलिटीज़ हैं मतलब कि, और अपनी फैमिली को रख सकते हो, और बस यही है, बाकी सब बढ़िया है, अच्छा है। और जिस भाई को मतलब कि अप्रेंटिस करनी है वो करे, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बाकी भाई मैं ब्लॉग में आपको दिखाते रहूँगा क्या क्या हुआ मतलब कि यहाँ पे, और कैसे कैसे हुआ, सॉरी। तो भाई मैं रोज़ मतलब कि अपना ब्लॉग बनाऊँगा। अभी मेरी जॉइनिंग नहीं हुई है क्योंकि मेरा अनफिट आया मतलब कि मेडिकल, मेरे को मतलब कि पीलिया आया था थोड़ा बहुत, तो वही रोक दे गया मुझे। तो इस वजह से कह रहा हूँ आपको कि पहले ही अपना फिटनेस करवा लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। और फिर उसमें आपका क्या होगा कि एकदम से आपको जॉइनिंग मिल जाएगी, आपको ये नहीं करना पड़ेगा कल आओ परसों आओ, क्योंकि यहाँ का जो हॉस्पिटल है ऐसे मतलब कि आपको मतलब कि कभी भी मतलब कि नहीं करा सकते ना आप मेडिकल टेस्ट। तो ऐसा होता है कि कल आओ, कल करेंगे, परसों आओ, परसों करेंगे, इस टाइप से। तो आप पहले ही फिट रहो, और क्या, आते ही जॉइनिंग पाओ, रूम अलॉट करवा लो, बस जॉइनिंग पा लो। तो इसी चक्कर में बोल रहा हूँ भाइयों, आराम से आओ, फिट होके आओ, बढ़िया रहेगा, ठीक है। और बाकी ब्लॉग में बने रहना, आपको हम रोज़ रूटीन आपको बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। मेरा नया ब्लॉग है, ठीक है भाइयों। तो आप बताना कैसा लगा ब्लॉग में, और मेरी सूचना आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, ठीक है भाइयों। तो राम राम भाइयों। जिसको अप्रेंटिस के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है भाई, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा आपको। और ख़ासकर ऑर्डिनेंस देहरादून के लिए कि क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कहाँ से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उसका भी मैं ब्लॉग बना दूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को देखो, सही से समझो, और बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि कुछ समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो आप बता सकते हो क्या नहीं आया, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगा फुल, ठीक है। बाय बाय।